हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर चलकर सामने आई है जो कि आप सभी से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पे जो वो खबर है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता यानी परीक्षा सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। तो इस खबर को पूरा ज़रूर सुनिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए फालतू की खबर जानने से अच्छा है कि ऑफिशियल ही जान लें। तो यहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। और ये खबर आपको आज के डेट का है और 4:26 के टाइम का है दोस्तों। पीआईबी के दिल्ली से देख सकते हैं या फिर पीआईबी मुंबई कहीं भी देख सकते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के गठन का अनुमोदन हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलती है पूरा जानते हैं कि एनआरए क्या है और किस किस सेक्टर में एग्ज़ाम करवाएगी और क्या इनकी पूरी प्रक्रिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। देखिए एनआरए क्या है, तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु एजेंसी निकाय बनाई है जिसका नाम है एनआरए। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से एग्जाम कराएंगे, तो एक नंबर आपका एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है या फिर आरआरबी यानी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग आपको एग्ज़ाम आपसे नहीं देने होंगे, एक ही एग्ज़ाम से इन तीनों का काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए और आगे पढ़ते हैं। देखिए एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सीईटी क्या है, तो एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास और मैट्रिक यानी कि 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी होगी। ठीक है, हर जिले में सीईटी होगी यानी कि ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक पहुँच अब आसान। ठीक है, अब सीईटी देखिए आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्रों तक पहुँच बनाने पर सरकार का फोकस, एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया, परीक्षाओं की बहुलता समाप्त। तो चलिए पहले यहाँ तक आपको हम समझाते हैं कि आखिर सीईटी आने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। पहला नंबर दोस्तों कि आपको अब ज़्यादा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र एक फॉर्म भरिएगा, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कहीं अन्य सेक्टर। अभी फ़िलहाल इन तीनों को रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इन तीनों के लिए अभी देखिए अलग अलग से आपको भरने पड़ते हैं। जैसे बैंक का भरने जाइएगा तो 1000 रुपये उधर देना पड़ता होगा, रेलवे का भरने जाइएगा तो 500 उधर देना पड़ता है, एसएससी का भरिएगा तो उधर 100 रुपये देना पड़ता है। मतलब तमाम जितने भी सारे एग्जाम हैं इनके लिए आपको पारी पारी से पैसे पेड करने पड़ते हैं फॉर्म भरने टाइम में। और फिर तरह तरह के एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो इन सभी को अब हटा करके दोस्तों एक बार आपको फॉर्म भरना है और एक बार आपको एग्ज़ाम देने हैं। और एक बार एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद आपका स्कोर जो है वो आपको स्कोर के हिसाब से वहाँ पे मेरिट बनेगी। तो चलिए पूरी बात अभी जानेंगे अगले वीडियो के क्रम में। ठीक है, तो देखिए भर्ती चक्र को कम करने के लिए सीईटी है और एनआरए ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों भर्ती सुधार युवाओं के लिए एक वरदान है। तो क्या है, तो वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों के शुल्क भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती है, जिसमें परिहार यानी बार बार होने वाला खर्च, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधित समस्याएं जो है शामिल रहती है। तो औसतन इन परीक्षाओं में लगभग 2 से 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं और ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन भर्ती एजेंसियों का आवेदन कर पाएंगे। यानी दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी बताया था मैंने वही बातें यहाँ पर हो रही है कि अब इनको थोड़ा आसान कर दिया जाएगा इनके भर्ती प्रक्रिया को। उसको देखिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ये क्या है एनआरए, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है एक बहु एजेंसी निकाय जो समूह ख यानी कि मतलब बी ग्रुप बोल सकते हैं या फिर सी ग्रुप, दोनों के लिए जो तकनीक और गैर तकनीक पदों के लिए उम्मीदवार की स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी का शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, ये तो था इनकी बातें दोस्तों। उसके बाद परीक्षा केंद्रों तक पहुंच देखिए 117 जिलों में, देखिए 117
आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने का विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यानी कि देखिए, इसका एग्जाम सेंटर आपके जिले में ही होगी, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए इस प्रकार भविष्य में जो है केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे युवाओं की ज़िंदगी और आसान हो सके। गरीबों उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है दोस्तों, क्योंकि देखिए जिनके पास पैसे नहीं होते फॉर्म भरने के लिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाली है, और बार बार एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा और नहीं कहीं आने जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों तो इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। महिलाओं के लिए भी तो ये तो इम्पोर्टेंट था। हाँ दोस्तों, ये है ग्रामीण क्षेत्र को उम्मीदवारों को लाभ। देखिए यहाँ पे वित्तीय और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को यह चयन करना पड़ता है कि वह किस परीक्षा में भाग लेंगे। एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अवसर मिलेगा। एनआरए प्रथम स्तर टियर 1 परीक्षा का संचालन करेगा, जो कई अन्य चयनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। यानी दोस्तों इसमें जो है आपको टायर 1 एग्ज़ाम होगा, जैसे जितने भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 2-2 चरण के एग्ज़ाम होते हैं या 3-3 चरण के एग्ज़ाम होते हैं, तो टायर 1 जो आपको सभी के लिए अलग अलग देना पड़ता था, उसके लिए अब यहाँ पे मात्र एक ही टायर 1 दीजिएगा, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए आप सभी जो भर्तियाँ हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगी, चाहे रेलवे, बैंक या फिर एसएससी हो। उसके बाद डायरेक्ट आपको मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपकी वैकेंसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आप स्कोर करिएगा टायर 1 का, यानी कि आपको सीईटी में जो आपका स्कोर आएगा वो कितने साल के लिए वैध रहेगा, तो 3 वर्षों के लिए वैध होगा। अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप जितने चाहें उतने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन एक बार आप अगर अच्छे स्कोर कर जाते हैं यानी क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, उसके बाद आपको 3 साल तक जो है इस मार्क्स को रखा जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो फिर से एग्ज़ाम दे करके उस मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए पूरी बात सुनते हैं एक बार। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कितने बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो कभी कोई सीमा नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको स्कोर भी बढ़ाना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रति वर्ष इन परीक्षाओं में भाग लेने तथा इसकी तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और प्रयासों की कठिनाई को बहुत हद तक समाप्त करेगा। ठीक है, ये तो कॉमन बातें हो गई दोस्तों। मानक परीक्षाएं हैं। देखिए मानक परीक्षाएं क्या है, तो देखिए स्नातक, उच्च स्तरीय और मैट्रिक पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीईटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कर्मचारी आयोग यानी आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। तो आपको पता है रेलवे में 10 लेवल पे भी वैकेंसी आती है और आपको एसएससी में भी 10 लेवल पे वैकेंसी आती है। तो 10 लेवल के अलग से एग्ज़ाम होगी, 12 की अलग से होगी और ग्रेजुएशन पे अलग से होगी दोस्तों। यही सब बातें इसमें रखी गई है। और नीचे है परीक्षाओं के समय सारणी एवं केंद्रों का चुनाव जो है उसके लिए भी बताया गया दोस्तों। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने तथा परीक्षा केंद्रों की अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी, यानी आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, और उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उच्च व्यवस्था तक पहुँचना है, जहाँ उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के समय सारणी तक कर सकते हैं। ठीक है, अनेक भाषाओं में भी एग्जाम होगी दोस्तों। चलिए कौन कौन सी भाषाएं में यहाँ पे बोला गया अभी तो फिलहाल। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के लिए अवसर को समान रूप से प्रदान करेंगे। यानी देखा जाए दोस्तों तो ये जो रेलवे में सभी में एग्जाम में जो लैंग्वेज दी जाती है उसी तरह से इसमें भी रहेगी। अब देखिए प्राप्तांक अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुँच, यानी कि प्राप्तांक के माध्यम से ही आपके जो दूसरे जितने भी क्षेत्र हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ आपको निजी क्षेत्र में भी जो है एजेंसियों द्वारा साझा किया जा सकता है और इसे संगठनों को भर्ती पर लगने वाली लागत और समय की बचत करने का सहायता होगी। भर्ती चक्र को कम करना, आपको पता है कि बहुत सारे मतलब एक एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टेज आते हैं, उस स्टेज को कम किया जा रहा है इसके ज़रिए और लगभग 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों एनआरए को। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमें लाइक ज़रूर करिएगा और अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि ये
सरकार की जो ये सिस्टम आई है आपको कैसा लगता है, आपकी क्या राय है, मतलब ये सही है या फिर गलत है, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।